वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ टेक्सटेक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक होगा कि मैंने अपनी जो पहली कोडिंग लैंग्वेज थी कॉलेज की, उसको जावास्क्रिप्ट ही क्यों चुना। बहुत सारी लैंग्वेज थी और बहुत सारी पॉपुलर लैंग्वेज भी थी, पर मैंने उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही क्यों ऑप्ट किया। तो इसके पीछे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करा है और मैंने कई सारे रीजंस भी दिए हैं जिसके जो आपको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट लेने के लिए। ठीक है, आपको कई लोग कहते होंगे भाई पाइथन सीख ले, भाई C++ सीख ले, भाई जावा सीख ले, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर अच्छा बिल्डअप करना है अपने आप को और ज़्यादा भारी नहीं लेना है तो आप वेब डेवलपमेंट यानी आपको आगे पता चल जाएगा, आप चिंता ना करें, आप जावास्क्रिप्ट सीखिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, ये बताना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक हेडिंग ही दे देते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मुझे बहुत ही प्यारी लैंग्वेज लगती है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। और आपको एक बात बता दूं, 12th तक मेरे पे कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो नहीं थी। ठीक है, इवन मुझको HTML तक नहीं आती थी क्योंकि मैं 10th तक UP बोर्ड से पढ़ा था और 11th-12th जो मैंने करी थी वो मैंने अपनी एक CBSE बोर्ड से करी थी। बट उसमें कोई भी मतलब हमारे जो स्कूल है उसमें आपकी CS नहीं थी। ठीक है, और उसमें हिंदी और PHE में से एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना था, तो मैंने उसमें PHE करी थी, हिंदी नहीं ली थी क्योंकि हिंदी में यार बिजली के भी नंबर घटते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ गई है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगा। और आप जैसे कि आप सबको बहुत पता होगा कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो आपको पता है, तो लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैंने ये लैंग्वेज ही क्यों चूज़ करी। ठीक है, आपको रीज़न जान के अच्छा लगेगा क्योंकि आपको मैं इसमें कई सारी नई बातें भी बताऊँगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस टॉपिक इज इन माई कॉलेज द लैंग्वेज आई डिसाइडेड टू फर्स्ट इज जावास्क्रिप्ट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। सो तो ये तो ऊपर की बात हो गई कि जावास्क्रिप्ट को ही मैंने चुना, लेकिन क्यों चुना वो एक ये ऊपर की बात होगी। ठीक है, बहुत एकदम मोटा बता दिया मैंने कि एक पॉपुलर लैंग्वेज इस वजह से चुना। आपको पता नहीं होगा कि अराउंड 27% लोग जो प्रोग्रामर हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कई जो वेबसाइट है वो ये भी कहती है कि 50% जो प्रोग्रामर है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी जो मैंने 27% का जो डेटा बताया है वो रियल प्रोग्रामर नहीं है, वो ऑल ओवर छोटे मोटे बड़े सब प्रोग्रामर मिला के। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ये जो डेटा है, ठीक है, जितना मुझे पता है। ठीक है, इसमें अगर कोई गलती हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं और उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि जो मेरे सीनियर्स थे कॉलेज के, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई मतलब भैया मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, बेटा भाई ठीक है भाई तू एक लैंग्वेज सीख जो तुझको आसान लगे और तुझको आगे भी मदद करे। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझको ये लैंग्वेज रिकमेंड करी थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा था कि भाई तू उससे वेबसाइट भी बना सकता है और तुझे मज़ा भी आएगा पहले बार, और तुझे पहले मज़ा आ गया तो बाद में और भी मतलब मुश्किल लैंग्वेज सीख सकता है। ठीक है, अगर तूने पहले ही कोई बढ़िया सी टफ लैंग्वेज उठा ली तो शायद तू उसको संभाल ना पाए, तो उन्होंने कहा था कि भाई तू इसको ही ले। ठीक है, तो फिर मैंने की थी ठीक है भैया जैसा आप करो मैं वैसे ही करता हूँ, पर मैं उनकी बात में माना नहीं था। फिर मैंने और भी लोगों से पूछा था, तो फिर उनकी कंक्लूजन आ गया है। तो पहले ही आपको ये बात बता दी मैंने। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई तेरी इससे फ्रीलांसिंग की जॉब भी अच्छी खासी लग जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्लासेस मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये मुझे बहुत हेल्प करी है। ठीक है, अगर मैं इसको सीख जाता हूँ तो। ठीक है, तो इससे मेरा बेस भी बन जाता। उन्होंने कहा था भैया तेरा बेस भी बन जाएगा और तेरा वेब का देव भी बन जाएगा। तो ठीक है, तो मैं वेब का देव क्यों कह रहा हूँ तो आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, तो अब आगे बात आती है 3 पॉइंट्स की। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट टाइम तो मैंने वेब डेवलपमेंट करने का सोचा वेरी फर्स्ट। ठीक है, मुझको ये नहीं बनना था कि मुझे सीनियर डेवलपर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ मेरे दिमाग में था नहीं। मुझे बस लग रहा था कि मैं वेब डेवलपमेंट करूं और बस करता था, क्योंकि लाइक जब जैसे मेरा कॉलेज आज स्टार्ट होना है तो लगभग मैंने 10-15 दिन पहले HTML की वीडियोस देखी थी।
फिर मैंने थोड़े बहुत जैसे आपका बॉडी टैग हो गया है, और आपका H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे टैग मैंने इस्तेमाल करे थे। और जब वो रन होते थे ना तो इतनी खुशी होती थी क्या बताऊँ। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगा। तो वहाँ से मुझे पता चला कि भाई जो तुम्हारी HTML लैंग्वेज है वो वेबसाइट को ही डिज़ाइन करती है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम HTML से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, HTML के साथ साथ तुम्हें CSS सीखनी पड़ेगी। तो CSS मैं बताऊंगा आपको होता क्या है, और HTML भी बताऊंगा, और CSS के साथ तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात आई भाई ये कैसे करेंगे, क्योंकि HTML ही मेरे पे मुझे अच्छी तो लग रही थी और मैं तैयार भी था आगे सीखने के लिए। पर यार दो लैंग्वेज, ठीक है। मैं सोच लिया कितना टाइम लग जाएगा, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं। तो फिर यार मैं इसके साथ आगे चल पाया। मैंने सोचा कर कोई बात नहीं, तो एडमिट हो जाते हैं कॉलेज में, बाद में देखेंगे। तो जब मैं कॉलेज में आया फिर मुझे सीनियर ने सजेस्ट कर दिया कि भाई तू जावास्क्रिप्ट सीख ले, क्योंकि मैंने पहले ही रिसर्च कर रखी थी बहुत सारी लैंग्वेज पे। अब मैंने जावास्क्रिप्ट सीखना चालू कर दिया, क्योंकि मैं पहले ही HTML सीख चुका था। ये जो मेरी बात है मैं सीनियर से जो बात हुई है, ये लगभग कॉलेज ज्वाइन करने के 1 महीने बाद की है, ठीक है। तो जब तक मैं HTML अच्छी खासी सीख चुका था, तो ठीक है। तो देन आई स्टार्ट learn HTML with huge boost, then I found very easy, and this will make me very happy and big role to build my confidence for the programming journey. So ये लाइन आप समझ गए होंगे, क्योंकि HTML एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आप इसको सीखते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका जो माइंड सेट है बिल्डअप करेगी प्रोग्रामिंग के तौर पे, ठीक है, प्रोग्रामर के तौर पे, ठीक है। आपको ये बताएगी, आपके माइंड को सेटअप कर देगी, हाँ प्रोग्रामर होता क्या है, ठीक है। वैसे कोई लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये सिर्फ स्केलेटन डिज़ाइन कर देती है वेबसाइट का, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। तो जो मैंने एकदम मेजर एस्पेक्ट था जावास्क्रिप्ट को चूज़ करने का, वो था कि ये मुझे तो इंटर्नशिप दिलाएगी, क्योंकि मैंने पहले से बात कर रखी थी मैं अगर मर्न और स्टैक या फिर मीन स्टैक सीखता हूँ तो मुझे जल्दी इंटर्नशिप मिल सकती है। मैंने अपने सीनियर से सुना था। तो फिर मुझे इंटर्नशिप किसको अच्छी नहीं लगती, तो इंटर्नशिप करने के लिए मैंने मर्न और मीन सीखने के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट या फिर वेब डेवलपमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अब बात आती है मीन या फिर मर्न क्या होता है। तो एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, एक डाटाबेस होता है जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद आता है, ठीक है, बैकएंड में होता है। तो ये मर्न जो मैं जो मोंगोडीबी है डाटाबेस, जो हमारी जो हम यूज़र एंटर करता है अपने जो वेबसाइट पर डाटा, वो जाके सेव हो जाता है उसमें, ठीक है, डाटाबेस में, ठीक है। और ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस, जो कि एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का ही, और रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का ही, और Node.js भी, ठीक है। अब मीन की बात करें तो मीन स्टैंड फॉर मोंगोडीबी अगेन, एंड ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस, एंड ए स्टैंड फॉर एंगुलर, ओके। तो अब मैंने सोचा यार इसमें से मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं वो हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है और हमारी इंटर्नशिप भी लग सकती है, तो ये जावास्क्रिप्ट को तो सीखना ही चाहिए, ठीक है। अब मेरे में ये दिमाग आ गया। अब आगे क्या हुआ, ठीक है। अब आए यहाँ पे वेब डेव, मैंने आपसे बात करी थी वेब डेव के बारे में। तो वैसे इसको वेब डेवलपर बोलते हैं, लेकिन मैं इसको वेब डेव क्यों कहता हूँ तो वो आगे जानोगे आप, ठीक है। सो हैव राइट वेब डेव इंस्टेड ऑफ वेब डेवलपर, दिस शोज माई माइंड सेट, ठीक है। तो उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, उस समय क्या, आज भी मेरा माइंडसेट यही है, द वेब डेवलपर इज गॉड ऑफ वेब, ओके। सो एज यू नो देव मीन्स गॉड होता है, ठीक है। तो फिर मैं अपने आप को मतलब जो भी वेब डेवलपर है उसको अपनी जो वेबसाइट है उनका देवता मानता था, क्योंकि वो उनको खुद उनको बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े वेब डेवलपर के बारे में। जो ये रोल है ये टेक्निकल वर्ल्ड में, तो ये वेब डेवलपर का है, वो वेब वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा में अहमियत रखता है, ठीक है। और जो वेब डेवलपर है वो टेक वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, ठीक है, लाइक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। जो वेब वर्ल्ड है उससे मेरा क्या मतलब है, जो जैसे जो इंटरनेट है बस वही वेब वर्ल्ड है, ऐसा समझ लो आप। और जो तीसरी बात आती है कि जैसे आपको कैसे पता लगा कि कोई ये वेब डेव या फिर ये जो मैं कह रहा हूँ वेब डेव ये क्या है, किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको हिंट मिलेगा
तो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप वेबसाइट पे ज़रूर गए होगे, गए तो होगे, ठीक है, कैसे भी गए होगे, और आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा लिया होगा या फिर डेटा दिया होगा, ठीक है, दोनों काम करते हो आप, ठीक है। ये डेटा लिया होगा, इससे मेरा मतलब है क्या, कुछ ना कुछ कभी कुछ रीड करा होगा या फिर कुछ ना कुछ कभी अपलोड करा होगा, ठीक है। जैसे लाइक यूट्यूब में आप डेटा लेते हो, डेटा देते भी हो, चलिए आप डेटा लेते हो, जैसे कि आप अभी ले रहे हो, बट आप शायद एंड्रॉयड मोबाइल में ले रहे हो, बट अगर जो इसको बंदा ऑनलाइन देख रहा है या फिर ऑनलाइन मीन्स मतलब कंप्यूटर से देख रहा है या फिर किसी ब्राउज़र से देख रहा है, तो वो इंटरनेट के थ्रू देख रहा है और यूट्यूब के वेबसाइट के थ्रू देख रहा है, तो फिर जो ये एक्टिविटी कर पा रहा है, तो वो किसकी बदौलत है, वेब वर्ल्ड की बदौलत। और वेब वर्ल्ड का देवता कौन है, वेब डेव। और वेब डेव कैसे बनते हैं वो आगे जानेंगे, ठीक है। तो देखो, तो वेब डेव बनने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर क्या सीखना पड़ता है। तो वेब डेवलपर बनने के लिए सबसे पहली जो लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, HTML, ठीक है। सबसे पहली पसंदीदा लैंग्वेज थी मेरी, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही सीखी थी और मुझे इवन पता नहीं था कि इसको लैंग्वेज कंसिडर नहीं किया जाता है इतने जैसे जावा को करा जाता है। बट ये इसके बिना सही बताऊं तो फिर आप वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे यही लगता है अभी। तो फिर HTML को आप सीखोगे। HTML कुछ नहीं, इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आप इसको 1.5 महीने में आराम से सीख सकते हो। अगर मैंने सीख ली तो आप तो बहुत आसानी से सीख जाओगे इसे, ठीक है। अब बात करते हैं CSS की, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है इसका नाम। तो ये जो हम HTML से अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो जो वो इनिशियली वो वेब पेज होता है, ठीक है, वेबसाइट नहीं होती, वेब पेज होता है। तो जो हम वेब पेज बनाते हैं, तो वेब पेज में हम HTML की मदद से उसकी वो जो स्केलेटन बॉडी है उसको पूरा उतार देते हैं, ठीक है, वेब पे। अच्छा, अब उसमें स्केलेटन बॉडी निकल गई। अब उस स्केलेटन बॉडी पर हमको जैसे स्टाइल लगाना है या फिर कोई ग्लैमर करना है, ठीक है, ज्वेल डालना है उसमें, हम कैसे डालेंगे, हम CSS से डालते हैं, ठीक है। CSS हमको हेल्प करता है हमारी जो वेबसाइट है उसको स्टाइलिश और लुक्सफुल बनाने में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, बाय द हेल्प ऑफ CSS एंड HTML वी कैन मेक अ गुड लुकिंग वेबसाइट, बट इट नॉट वर्क वेल, इट लुक लाइक ए गुड लुकिंग ह्यूमन विद नो ब्रेन। सो आप यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, ठीक है। सो what to do now, there is an entry of JavaScript। यहाँ से JavaScript का जो JavaScript की औकात है यहाँ से पता लगती है कि HTML और CSS तो यही है, लेकिन अगर JavaScript ना हो ना तो वो एक जिंदा लाश की तरह है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं JavaScript एज अ ब्रेन, ठीक है। JavaScript act as a brain of any language, and we can consider as the logical builder for the website, because JavaScript is एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये लॉजिकल, इसमें जैसे कीवर्ड जैसे इफ़ है ना, इफ़ एल्स स्टेटमेंट लॉजिकल हो गए, और जैसे आपके फॉर लूप वगैरह, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपके DSA वगैरह, ठीक है, आप इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंक्शन बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको जावास्क्रिप्ट को आपको क्या कहते हैं HTML में यूज़ करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेन की तरह काम करती है आपके जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि HTML एक आपको स्केलेटन दे देगा, ठीक है, बोन्स का, मान लीजिए बोन्स नहीं होते पर वो टैग्स को हम बोन्स कंसिडर कर सकते हैं। और CSS आपको स्किन दे देगा, आपको क्लॉथ्स दे देगा, आपको लुक्स दे देगा, ठीक है, वेबसाइट के लिए, ठीक है, आपको मतलब जितनी भी अच्छे दिखने के लिए जो वेबसाइट को चीज़ें होती हैं वो सब दे देगा। बट अब अगर बात आती है उसके फंक्शंस की, तो उसको फंक्शन जो परफॉर्म करेगा वो करेगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की वजह से आप उसको रन करा सकते हो, उसके जो डेटा है उसको सेव करा सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप वो एकदम आप क्या कहते हैं उसको, सिर्फ वेबसाइट ही रह जाएगी, उससे आप कुछ डाटा ले नहीं सकते, ठीक है। तो बस वो सिर्फ वेबसाइट ही रह जाएगी। अच्छा, लाइक सपोज वी हैव ए वेल डिज़ाइन, जो मैंने बात कही है वो इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक सपोज वी हैव अ वेल डिज़ाइंड वेबसाइट विच इज HTML वर्क्स, इन विच HTML वर्क्स, ठीक है। सो फॉर
टू मेक अरेंज द बोन्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, HTML के काम करता है जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है उसके टैग होते हैं, अगर आप HTML पढ़ोगे तो उसमें टैग आएंगे, तो HTML के काम करता है, उसमें जो टैग होते हैं उनको बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको टैग को हम लगाते हैं, तो हम HTML की मदद से हम एक किसी मान लीजिए इंसान का वेब पेज को हम इंसान मान लेते हैं, उसके HTML टेक्स्ट को ऐसे ऐसे लगाएंगे कि जो जो वेब पेज है वही स्केलेटन की तरह दिखने लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ HTML की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री होती है CSS की। ठीक है, अब जो CSS एक्ट करता है इसकी स्किन कलर हेयर एक्सेट्रा की तरह काम करता है फॉर द बॉडी, या फिर वेबसाइट स्केलेटन के लिए बात कर सकते हैं जो HTML डिजाइंड है। अगर आप CSS का यूज़ अच्छे तरीके से करते हो तो आप उस वेबसाइट को, उस वेब पेज को उतना ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, और यही क्वालिटी होती है एक गुड वेब डेव की और एक बैड वेब डेव की। ठीक है, अच्छा जो जावास्क्रिप्ट होती है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक लॉजिकल जो बिल्डअप करती है एक वेबसाइट में, और यही जो जावास्क्रिप्ट होती है जिम्मेदार होती है कि जो आपकी जो वेबसाइट पे जो डाटा यूज़र एंटर करता है, अपनी डाटा करता है यूज़र एंटर, उसको डाटाबेस तक कैसे पहुँचाना है, फंक्शंस का यूज़ कैसे करना है, और जब कोई यूज़र एक बटन पर टच करे तो ये क्या होना चाहिए, वो सब जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको एक बात नहीं पता होगी कि जो जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब डेव के लिए यूज़ नहीं होती, ये आपको एंड्रॉयड का भी डेव बना सकती है। तो कैसे, तो थोड़े जानते हैं। तो आपने प्रीवियसली जैसे डिस्कस करा है हमने कि जावास्क्रिप्ट इज़ ए वेब डेव लैंग्वेज। ठीक है, ये तो सबको पता चल गया अब। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो कमेंट में बिना झिझके। ठीक है, अच्छा, बट आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट लैंग्वेज भी है। इसकी मदद से आप कोई भी एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बात है भाई। अच्छा, अब यहाँ से जो जावास्क्रिप्ट है उसमें जो 2 रोल निकल के आते हैं, एक एंड्रॉयड डेव का और आपका एक वेब डेव का। ठीक है, बट मेजरली इसको हम वेब डेव में यूज़ करते हैं, और एंड्रॉयड के लिए हम जावा को कंसिडर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यू एंड फॉर अटेंडिंग माय वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट में पूछ लें, और ज़्यादा अच्छी लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।